राजभवन के समीप झारखंड राज्य के एक दिवसीय धरना का आप लोग आयोजन किए हैं। मनरेगा कर्मी हैं, क्या दिक्कतें हुई आप लोगों की? झारखंड की राजधानी रांची में महामहिम राज्यपाल भवन के सामने यह जो धरना दिया जा रहा है, यह झारखंड नरेगा वॉच एक सामाजिक संगठनों का एक समूह है और उससे जुड़े हुए मजदूर लोग हैं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इनकी पीड़ा ये है कि पिछले 1 जनवरी से लेकर के लगातार इधर केंद्र सरकार ने मनरेगा को लेकर के अलग अलग तकनीक ला करके बजट में कटौती करके मनरेगा मजदूरों की परेशानियां बढ़ा दिया है। बजट घटाने से क्या हो रहा है कि वो मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का जो गारंटी है, वो गारंटी पे अपने आप में एक बड़ा सवाल हो रहा है कि 89,000 करोड़ से मात्र 60,000 करोड़ रुपया इस साल का आवंटन है। दूसरा है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए जो सुबह और शाम 2 बार हाजिरी लेने का फरमान जारी कर दिया गया है मोबाइल के जरिए, कि मोबाइल के जरिए मजदूर का फ़ोटो खिंचाएगा और उसके बाद में अपलोड करेंगे। तो जहाँ पे लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, चार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं है, और दूसरी तरफ भारत सरकार का जो सर्वर है जहाँ पे अपलोड होता है वो भी सही से काम नहीं करता है, तो लोग काम करते हैं उसके बाद उनका हाजिरी अपलोड नहीं हो पाता है तो एब्सेंट दिखा देता है। तो ये एक पीड़ा बढ़ गई है 1 जनवरी से। और तीसरी बात है कि 1 फरवरी से आधार आधारित भुगतान को अनिवार्य भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कर दिया है। तो भारत सरकार का खुद का आंकड़ा है कि ये 50% से अधिक मजदूरों का जो है आधार आधारित भुगतान के लिए खाता और जो नरेगा वेबसाइट है उनका अपडेटेड नहीं है, और ये उन्हीं को करना था, लेकिन उन्होंने नहीं करके मजदूरों के ऊपर एक तरीके से दोष मढ़ दिया है और 50% से अधिक मजदूरों को सीधा 2 फरवरी से भुगतान नहीं हो रहा है, जिनके पास में आधार आधारित भुगतान प्रणाली के लिए जो तकनीक है उसमें अपने आप को अपग्रेड नहीं किए हैं। तो आज की तारीख में ये देखा जा रहा है कि 1 फरवरी के बाद लगातार ऐसे मजदूरों का जॉब कार्ड को रद्द कर दिया जा रहा है बिना बताए। मजदूरों को कोई जानकारी नहीं है। तो आप मनरेगा का बजट कम कर रहे हैं, मोबाइल से हाजिरी ले रहे हैं, आधार आधारित भुगतान को अनिवार्य कर रहे हैं, और ये सब नहीं हो रहा है तो जॉब कार्ड को रद्द कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका जो कानूनी अधिकार है मनरेगा, उससे उनको वंचित किया जा रहा है। तो इन्हीं मांगों को लेकर के आ रहे हैं कि इन सब तकनीकों को, इन सब मांगों को तत्काल भारत सरकार दूर करे, और यहाँ राजभवन से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। ये बताइए, ये जो कटौती जो किया गया मनरेगा का जो फंड है, जी बिल्कुल, ये कौन सा सरकार, राज्य सरकार दोषीवार है या केंद्र सरकार? नहीं, मनरेगा आपका केंद्र सरकार का कानून है और कानून के तहत प्रोग्राम है, तो केंद्र सरकार पहली जिम्मेवार है इसके लिए, बजट कटौती के लिए। लेकिन राज्य सरकार भी कम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि राज्य का जो अपना मनरेगा मजदूर तो झारखंड के ही हैं, तो मनरेगा मजदूरों के प्रति इनका जो दायित्व था, एक तो भारत सरकार से इन कदमों के लिए उनसे सवाल करना चाहिए था, उनको चिट्ठी लिखना चाहिए था, प्रेस वार्ता करना चाहिए था। तो ये अपना पोजीशन भारत सरकार के पास नहीं रख रहे हैं, ये इनकी गलती है। दूसरी है कि ये जो मनरेगा मजदूर हैं तो उनकी सहूलत के लिए अपने फंड से भी मनरेगा मजदूरों के बेहतरी के लिए ये कर सकते थे कि अपना दिन का काम के दिनों की संख्या बढ़ा सकते थे, या सम्मानजनक मजदूरी देने का काम कर सकते थे, इनके सामाजिक सुरक्षा का निर्णय ले सकते थे राज्य सरकार। तो ये अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे हैं, तो इसलिए झारखंड सरकार भी इसके लिए कम दोषी नहीं। अभी राज्य सरकार जो है मनरेगा का मजदूरी बढ़ाया, आप बोल रहे हैं एक तरह से शोषण किया गया, तो ये क्या एक कहा जाए कि खाली दिखावा के लिए किया गया क्या? देखिए, आपका ये तीसरा साल है जब झारखंड सरकार अपने पास से एडिशनल जोड़ करके मनरेगा मजदूरों को दे रही है, लेकिन यह 3 साल से आप मात्र वही पैसा बढ़ा रहे हैं जो 27 रुपया है। तो जब महंगाई बढ़ रही है, जब दूसरी चीज़ें बढ़ रही है, तो 27 रुपया का आपने जो एक अंडरलाइन कर लिया है, उसका आधार क्या है? इनको भी तो चाहिए था कि हम हर साल इसमें एक परसेंटेज फिक्स कर देते कि राज्य सरकार हर साल अपने खजाने से इतना % बढ़ा करके मनरेगा मजदूरों को भुगतान करेगी। क्या अभी आपका मुख्य मांग? हमारी मुख्य मांग है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो मजदूरों के लिए परेशानी का तकनीक बन गया है, उसको भारत सरकार तत्काल वापस ले, और आधार आधारित भुगतान जो किया जा रहा है उसमें राज्य सरकार कैंप मोड में लोगों का खाता और बाकी चीज़ें अपडेट करे, ताकि आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित हो सके, और मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। और साथ ही ये जो अनाप शनाप रोजगार कार्डों को रद्द किया जा रहा है, उसको तत्काल
रोक लगाए और साथ ही मनरेगा का एक अहम पहलू है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। तो इस सोशल ऑडिट को भी 2020-21 राज्य सरकार ने एक तरीके से ठप कर रखा है, ठंडे बस्ते में कर दिया है, तो उसको तत्काल चालू करे, यही हमारी प्रमुख मांग है। परिचय दीजिए। मेरा नाम है जेम्स हेरेंज और झारखंड में सामाजिक संगठनों का एक फोरम है, राज्यव्यापी फोरम झारखंड नरेगा वाच, मैं उसका राज्य संयोजक। क्या कहना चाहेंगे सरकार के द्वारा जो अभी इस तरह का जॉब कार्ड रद्द किया गया, कहीं ना कहीं आप लोग वंचित रहेंगे? इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक यही बात पहुंचाने चाहूँगी कि सरकार ने जो अभी गलत नियम ला के और जो आधार बेसिस भुगतान है मज़दूरों का, और जो मोबाइल से जो मज़दूरों का जो हाजिरी बन रहा है, ये सबको हटाया जाए और सरलीकरण किया जाए, जिसमें मज़दूर भी जाने कि हमारा हाजिरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि दूर दराज के गांव से लोग हैं और मनरेगा काम कोई शहर के लोग नहीं करेंगे, कोड़ी कुदारी का काम यहाँ टाउन के लोग नहीं करेंगे, गांव देहात के लोग करेंगे। और ये एक महत्वाकांक्षी योजना है नरेगा। इसमें गांव का विकास के साथ साथ आदमी का भी विकास होता है, चाहे वो अगर वो डोभा खोदता है, टीसीबी बनाता है, बकरी सेड मिलता है, गाय सेड मिलता है, तो इसे गांव का ही भलाई है। तो सरकार को सोचनी होगी कि कॉरपोरेट घरानों को तो वो बढ़ा ही रहा है, तो मज़दूरों के बारे में भी उसको दिल में हाथ रख के सोचना पड़ेगा कि जो मनरेगा से काम करके 2 वक्त का रोटी जो कमाते हैं, इसको छीना ना जाए। और ये जो गलत एमएमएस योजना सब लाई है, सिस्टम जो लागू कर रही है, इसको ख़त्म किया जाए, सरलीकरण किया जाए और इसमें कम से कम 600 रुपये मज़दूरों को मिलना चाहिए। जहां सरकार आज सरकारी पदाधिकारियों को 7वां वेतन लागू करके एक आदमी को 50,000 लाख रुपए महीना वेतन देती है, तो 250 रुपया में ये मज़दूर कैसे अपने घर चलाएंगे? सरकार को सोचनी चाहिए। और जो पदाधिकारी ये नियम ला रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि 250 रुपये में ये घर कैसे चलाएंगे। आज ये पूरा देश में जितने भी रोड हुआ, बड़ा बड़ा भवन हुआ, संसद भवन हुआ, कुछ भी चीज़ बनता है तो मज़दूर काम करता है। ये मज़दूर लोग, हम लोग ज़मीनी स्तर के लोग हैं, तो हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये एमएमएस और ये विभिन्न तरह का योजनाएं ला के सरकार ये नहीं बोल सकती कि भ्रष्टाचार कम होगा। ये भ्रष्टाचार कम नहीं कर रही है, ये मज़दूरों को मारने का काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सारा पद को हटा देना चाहिए, पर सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और ऊपर से मज़दूरों मैंने बोल रही है ना, मोदी सरकार बोलती है उसका है कि आपका साथ आपका विकास, तो आपका साथ और कॉर्पोरेट घरानों वालों का विकास, ऐसा वो रणनीति कर रही है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है और मज़दूरों के बारे में नहीं सोचती है, तो हम लोग 2024 में जी जान लगा देंगे और सरकार को हटाने का, गिराने का प्रयास करेंगे। परिचय दीजिए। मैं अर्पणा बाड़ा, मैं मनरेगा मज़दूर हूँ और कांके से। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप भी मनरेगा मजदूर हैं और यहाँ आए धरने में? जी, हमारी मांग है कि जो एक मनरेगा मजदूर को सरकार 250 रुपया दे रही है, तो 250 रुपया में आज घर नहीं चलता है, उसमें बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, उसमें घर का सारा खर्चा है, सारा चीज़ उसी में देखना पड़ता है। जब एक सरकारी जो कर्मी है उसको 7वां वेतन मिल रहा है, तो एक नरेगा मजदूर को 250 रुपया सिर्फ क्यों मिल रहा है? मजदूर ही तो है जो देश को बचाए रखा है, चाहे वो किसान के रूप में है, चाहे नरेगा मजदूर के रूप में है। अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो ये देश कहाँ रहे? आज सरकार कहती है सबके साथ सबका विकास, लेकिन ये सबके साथ ये विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ ये बड़े लोगों का विकास हो रहा है, उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। और जो ये सरकार मनरेगा में हर साल जो बजट की कटौती कर रही है, जिससे एक मनरेगा मजदूर अपने गांव में काम कर रहा है, उसका 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक पेमेंट नहीं मिलता है, पेमेंट रुक जाता है, तो एक मजदूर क्या काम करेगा? सरकार खुद चाह रही है कि नरेगा को किसी तरह हम खत्म करें, उसको इस तरह से तोड़ रही है, उसके लिए नया नया नियम ला रही है, एनएमएस ला रही है, जो कि गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है, उस जगह एनएमएस का ऐसे काम करा रही है सरकार। डिजिटल इंडिया बनाना चाह रही है, तो गांव में जब लाइट की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, तो वहाँ नेटवर्क क्या रहेगा? और हर इंसान के पास, हर एक मजदूर के पास 10,000 15,000 का मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो दिन भर कमाता है और अपना घर परिवार उस पैसे से चलाता है, तो ये 10,000 15,000 का मोबाइल कहाँ से लाएगा? और कहाँ से ये
मोबाइल खरीदेंगे और ये एनएमएस में जो मोबाइल सिस्टम से हाजिरी बनाना है कहाँ से बनाएंगे। आज गांव की महिला लोग मोबाइल एक शुरू से देखी नहीं है, उनको ठीक से मोबाइल चलाने नहीं आता है, वो मजदूरी क्या बनाएगी। हमारे यहाँ खुद काम किए हैं, हम 12 दिन काम किए हैं मजदूर, उसमें से 4 दिन का हाजिरी बना और 8 दिन का हाजिरी कट गया। तो उस 8 दिन का हाजिरी कौन देगा, इसका जिम्मेवार कौन है, सिस्टम है या एक मजदूर है जिम्मेवार। मजदूर तो जानता है कि हम काम किए और हमको भुगतान चाहिए, तो 8 दिन का भुगतान उसका कौन देगा, इसका रिस्क कौन लेगा, सरकार लेगा। कहीं ना कहीं जो भी नियम ला रहा है मजदूर का शोषण हो रहा है। इसमें मजदूर का बिल्कुल शोषण हो रहा है। जो नियम है उस बिल्कुल देखिए ना, मजदूर जब काम कर रहा है उनका वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, एनएमएस का सिस्टम डाल दिया है, तो हाजिरी कहाँ से बनेगा जब नेटवर्क ही नहीं है। तो मेरा नाम है अफसाना खातून, मैं लातेहार जिला से हूँ, मनरेगा वार्ड सदस्य हूँ।